स्वागत है स्टूडेंट हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका अभ्यास पुस्तिका है, जो कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के नाम से है और विषय पर्यावरण की। कक्षा 5 विषय पर्यावरण 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित जानवर अपना भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। बच्चों आप सबको मालूम है हमारे शरीर में 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। तो इनमें से सबसे पहला जानवर है कुत्ता। कुत्ते की जो सूंघने की क्षमता होती है बहुत तेज होती है, इसलिए ये नाक का उपयोग करता है भोजन को ढूंढने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे नाक घ्राणेंद्रिय, इस तरह से यहाँ लिख देंगे। दूसरा जानवर है चील। इसकी आंखें बहुत तेज होती हैं, ऊपर से उड़ते हुए ये देख लेती है, इसलिए इसके आगे लिखेंगे आँख और दर्शनेंद्रिय। तीसरा है मच्छर। मच्छर रात को अंधेरे में भी गंध से हमें पहचान लेता है और हमें काटने लगता है, तो इसके आगे हम लिखेंगे गंध से, जिसको इनकी नाक होती है जो भी होती है, लेकिन घ्राणेंद्रिय जो होती है बहुत तेज होती है, तो घ्राणेंद्रिय लिख देंगे। चौथा नंबर है चींटी। ये भी गंध से पहचान लेती है और गंध की सहायता से ही भोजन की ओर बढ़ती जाती है, इसलिए यहाँ लिखेंगे नाक या गंध से या घ्राणेंद्रिय। और पांचवा है शेर। शेर की घ्राणेंद्रिय, दर्शनेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय यानी सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता और सूंघने की क्षमता सभी बहुत तेज होती हैं, इसलिए सभी का नाम लिख देंगे श्रवणेंद्रिय, दर्शनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। यहाँ हम इस तरह से लिख देंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दिए गए जानवरों के चित्र से उनकी विशेषताओं का मिलान कीजिए। यहाँ पर चित्र दे रखे हैं एक साइड में और एक साइड में इनकी विशेषता दे रखी है। तो देखते हैं हम बच्चों। यह देखने के लिए अपना सिर घुमाता है, तो ये है उल्लू। यह जमीन पर कंपन महसूस करता है, तो यह है सांप। यह संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ निकाल सकती है, तो यह है पानी में अंदर पाई जाने वाली मछली। यह ठंड के मौसम में सोता है, यानी कि छिपकली। छिपकली जब ठंड आती है तो सो जाती है, यानी कि नीचे चली जाती है कहीं भी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित चीज़ों को उनकी गंध के आधार पर बुरा या अच्छा के रूप में वर्गीकृत करें और नीचे कॉलम भरें। चीज़ें नाम दे रखी हैं, कचरा, डंप, कच्चा अंडा, साबुन, अचार, कॉफ़ी, मछली, सड़ा हुआ भोजन, पेट्रोल, गंदे मोजे और फूल। तो हम यहाँ सारणी दे रखी है, इसमें अच्छी गंध और बुरी गंध, यहाँ अच्छी गंध वाले लिखेंगे और यहाँ बुरी गंध यानी खराब गंध वाले लिखेंगे। अच्छी गंध वाले हैं कच्चा अंडा, साबुन, अचार, कॉफ़ी और फूल। और बुरी गंध वाले कचरा, डंप, मछली, पेट्रोल, सड़ा हुआ भोजन और गंदे मोजे। तो इस तरह से हमने इस सारणी को कंप्लीट किया है। प्रश्न नंबर 4 है, कुछ जानवरों के नाम नीचे दिए गए हैं, दी गई सारणी में उनके नाम छांटकर लिखिए। जानवरों के नाम है कौआ, चमगादड़, कुत्ता, गाय, लोमड़ी और उल्लू। और सारणी में है सभी रंगों को देखने वाले जानवर, और दूसरी सारणी में है केवल सफ़ेद और काला रंग देखने वाले जानवर। तो बच्चों यहाँ हम आपको बता दें कि जो रात में जो पक्षी जगते हैं, जो रात में अपना भोजन ढूंढते हैं, वो पक्षी सफ़ेद या काले रंग को ही देख पाते हैं। इनमें से 2 पक्षी दे रखे हैं, चमगादड़ और उल्लू। ये केवल सफ़ेद और काला रंग ही देख पाते हैं, और बाकी कौआ, कुत्ता, गाय और लोमड़ी ये सभी रंगों को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में दिखाए गए जानवर का नाम लिखिए। तो यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं ये बंदर है, यहाँ लिख देंगे हम बंदर। और अगला प्रश्न नंबर 2 है, यह अन्य जानवरों को खतरे का संकेत कैसे देता है। जब कोई खतरा होता है तो बच्चों बंदर अपनी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल करके दूसरों को संदेश देता है, तो यहाँ लिख देंगे अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल कर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित वन्य जीव उद्यान स्थित हैं, उन्हें दिए गए मानचित्र पर भी अंकित करें। तो सबसे पहले नाम दे रखा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, और उत्तराखंड को हम यहाँ पर दर्शा देते हैं मानचित्र में इस तरह से।
और यहाँ पर हम 1 नंबर पर ये नाम लिखा हुआ है तो यहाँ हम 1 नंबर लिख दिया है हमने। दूसरा है बांदीपुर अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में पाया जाता है, तो दूसरा नंबर हमने यहाँ लिखा है और यहाँ पर ये अभ्यारण्य कर्नाटक में पाया जाता है। तीसरा है पोरियार अभ्यारण्य जो कि केरल में है और केरल को हम 3 नंबर से दर्शाते हुए यहाँ लिख देंगे। चौथा है सुंदर राष्ट्रीय वन उद्यान, तो यह यहाँ पर हम इसको चौथे नंबर से दर्शा देंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 5वें नंबर पे है, इसको हम काजीरंगा को यहाँ पर है तो यहाँ दर्शा देंगे। इस तरह से हमने मानचित्र में इनको दर्शा दिया है और साथ ही इनके नाम भी लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 7 है जंतुओं के निम्नलिखित व्यवहार के कारण बताइए। जैसे ही आप नींद में सोए कुत्ते के पास से गुजरे तो कुत्ता उठ गया। कुत्ता क्यों उठ जाता है? क्योंकि कुत्ते की कान की शक्ति यानी कि सुनने की शक्ति क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए वह जरा सी आहट से जग जाता है। इसके बाद दूसरा है आप खेल के मैदान में खाना खा रहे हैं और एक चील अचानक नीचे आ गई और तुम्हारी रोटी छीनकर उड़ गई। तो हम जानते हैं कि जो चील की देखने की शक्ति होती है यानी कि आंखें होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, वो उड़ती हुई ऊपर से रोटी को देख लेती है और हमारी रोटी को छीन करके वापस उड़ जाती है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से इसका उत्तर लिख देंगे। अब है अगला प्रश्न कुत्ते सड़कों पर इधर उधर कुछ सूंघते हैं। कुत्तों की सूंघने की शक्ति यानी कि नाक की शक्ति घ्राणेंद्रिय बहुत तेज होती है, तो वह जहाँ भी उनको खाने पीने की चीज़ की खुशबू आती है या किसी दूसरे कुत्ते की गंध आती है वो सूंघ करके वहाँ पहुँच जाते हैं और इधर उधर सूंघते रहते हैं। तो हम यहाँ इसका उत्तर लिख देंगे कुत्ते की नाक की सूंघने की क्षमता तेज होती है। प्रश्न नंबर 4 है समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेजी से हलचल करते हैं, कुछ अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। तो यह क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं पानी में रहने वाली वो कुछ संदेश देने के लिए हलचल करती हैं या ध्वनि निकालती हैं और इनकी चेतावनी भरी ध्वनि से खतरे का पता चल जाता है। प्रश्न नंबर 8 है जब आप तितली को पकड़ने जाते हैं तो वह झट से उड़ जाती है। बताइए तितली को आपके मौजूद होने का पता कैसे चलता है? तो तितली के आगे की ओर 2 एंटीने होते हैं, उन एंटीनों की मदद से किसी भी चीज़ के आसपास होने का या हल्की सी आहट का भी वो भांप लेती है, इसलिए वह झट से उड़ जाती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। आखिर मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है? तो मच्छरों को गंध पहचानने की शक्ति होती है। जब लाइट चली जाती है तो वो हमारे शरीर की गंध पाकर पहचान कर हमारे पास आ जाते हैं और हमें परेशान करने लगते हैं। तो यहाँ हम इस उत्तर को लिख देंगे। प्रश्न नंबर 10 है छोटू ने कल रखा समोसा खाने की जिद की। मम्मी ने कहा समोसा खराब हो गया है। आपकी मम्मी को खाना खराब होने का पता कैसे चलता है? तो बच्चों यहाँ लिखेंगे जब खाना खराब हो जाता है तो उसमें से विशेष गंध आने लगती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है और हमें पता चल जाता है कि खाना खराब हो गया है। तो इस तरह से ये सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों कंप्लीट होते हैं। हमने पूरे पाठ का जो पाठ दिया हुआ था पूरे पाठ के उत्तर यहाँ देखे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो बच्चों इसी तरह से आगे के पाठ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।